राजधानी भोपाल में कांग्रेस के पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए बताया कि कुछ दिन पहले देश के प्रधानमंत्री ने राजस्थान के आदिवासी समूह के सामने आदिवासियों के सम्मान की, आदिवासियों की सुविधाएं देने के, आदिवासियों के संघर्ष की और उनके महापुरुषों का आज़ादी के समय में जो योगदान रहा, बातें कहीं। देश के प्रधानमंत्री जी ने मध्य प्रदेश को लेकर मुख्यमंत्री, गृह मंत्री से कहा कि सबसे ज्यादा अपहरण महिलाओं के साथ बलात्कार आप लोग करवाते हो। आप लोगों की कानून व्यवस्था पूरी तरह से लचर है। एनसीआर की रिपोर्ट के अनुसार हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा कि वही भारत जोड़ो यात्रा को लेकर जीतू पटवारी ने बताया कि मध्य प्रदेश में जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा की प्लानिंग की गई है, 20 नवंबर से 3 दिसंबर तक मध्य प्रदेश में गुजरेगी, उसमें सम्मानित होंगे, हर विधानसभा से होकर गुजरेगी, हर कार्यकर्ता इसमें, हर आमजन इसमें अपना योगदान देगा। दिन पहले राजस्थान में देश के प्रधानमंत्री ने आदिवासी समूह के सामने आदिवासियों के सम्मान की, उनको सुविधा देने की, आदिवासियों के संघर्ष की और उनके महापुरुषों का आज़ादी में जिस तरीके से योगदान रहा उसकी बातें कही और स्तुति की। हमारे मध्य प्रदेश में देश के प्रधानमंत्री ने हमारे मुख्यमंत्री जी को, गृह मंत्री जी को कहा कि सबसे ज़्यादा अत्याचार, महिलाओं के साथ बलात्कार, महिलाओं का अपहरण आप लोग मध्य प्रदेश में करते हो, करवाते हो। आपकी कानून व्यवस्था एक तरह से लचर है। एनसीआरबी के आंकड़ों के रिकॉर्ड के अनुसार देश के प्रधानमंत्री ने हमारी सरकार को कहा। साथियों, अद्भुत अत्याचार है। दलितों के साथ लगातार अन्याय और अत्याचार की पराकाष्ठा हो, चाहे दमोह की घटना हो, चाहे गुना का रेप कांड हो, चाहे अलग अलग जिलों से जो आती हुई सूचनाएं हैं, वो ये बार बार बताती है कि मध्य प्रदेश की कानून व्यवस्था चरमरा गई है। हमारे गृह मंत्री रोज सुबह उठते हैं, तैयार होते हैं और रोज बयान देते हैं जो रोज ये बताता उनकी अकर्मण्यता उनके बयानों से दिखती हुई है। किसान हमारा भगवान है, हम उसके भक्त हैं, मैं किसान का बेटा हूँ, कृषि कर्मण्य अवार्ड मुझे मिले। किसान का कर्जा खा गए ये लोग, किसानों की लागत 4 गुना कर दी और हद तो तब हुई तब अब लगातार बिजली के बिलों के नाम पर किसानों के साथ यातनाएं हो रही है। यातनाएं, खाद को लेकर दम तोड़ रहे हैं किसान लाइनों में लग लग के। तो मुख्यमंत्री जी, आपने 2020 तक आय दुगनी करने की बात की थी, किसानों की आत्महत्या का ग्राफ दुगना हो गया। आज आप खाद अवेलेबल नहीं करा पा रहे हो हमारे किसान भाइयों को। एक तरह तो आप कहते हो कि खाद की कोई कमी नहीं है। देश के प्रधानमंत्री ने कहा यूरिया कोटिंग खाद हमने किया जब से खाद की किल्लत समाप्त हो गई, यूरिया की किल्लत समाप्त हो गई। और दूसरी तरफ किसान लाइनों में लग लग के अपनी जान दे रहे हैं खाद के लिए, यूरिया के लिए, डीएपी के लिए। मुख्यमंत्री जी, आपने कहा कि जो सोसाइटियों के माध्यम से खाद वितरण होगा उसमें वो किसान जिनका आय व्यय या जिनका व्यवहार है सोसाइटियों से, उन्हीं को खाद मिलेगा, नगद खाद नहीं देंगे। जगह जगह किसान पीड़ित और दुखी हो रहे हैं। जब आप वोट लेते हो तो क्या जिन खातों से व्यवहार होता है उन्हीं के लेते हो? जिन किसानों ने सोसाइटियों में अपने खाते चालू रखवाए, क्या उन्हीं से वोट लेते हो? जब आप वोट सारे किसानों से लेते हो तो यूरिया सबको क्यों नहीं, डीएपी सबको क्यों नहीं, खाद क्यों नहीं, एनपीए क्यों नहीं? ये दोहरा व्यवहार कैसा आपका? बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण बात है। भारत जोड़ो यात्रा के उप यात्राएं मध्य प्रदेश में इस तरीके से प्लान हुई है कि लगातार अलग अलग जिलों से ये यात्राएं निकलकर जो मेन भारत जोड़ो यात्रा 20 तारीख से 3 तारीख तक, 20 नवंबर से 3 दिसंबर तक मध्य प्रदेश में गुजरेगी, उसमें सम्मिलित होगी और हर विधानसभा से होके गुजरेगी। हर कार्यकर्ता, हर आमजन इसमें सकारात्मक रूप से, प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से अपना योगदान देगा, अपनी सहभागिता देगा। और मैं मानता हूं कि ये यात्राएं अपने आप में मध्य प्रदेश में
राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से भी बदलाव लाना की एक प्रक्रिया है, एक अवसर है और इसको आम जनता आत्मसात करेगी। तो मध्य प्रदेश में पोस्टर सामग्री बनी नहीं है, जब होगी तो आप लोगों को उसको अवगत कराया जाएगा। जहाँ तक प्रश्न है भीड़ का, देश का ऐसा कौन नागरिक है या जितने आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के प्रहरी है कि आपके किसी परिवार का एक सदस्य बताओ जिसके मोबाइल पे ये यात्रा नहीं आई हो। डिजिटल रूप से पूरा देश इस यात्रा से जुड़ रहा है। भारत जोड़ो यात्रा में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी डिजिटल रूप से उस सहभागी बन रहे हैं। तो ये अपने आप में प्रयास है इस बात का कि जो मुद्दे हैं देश में, वो चाहे रोजगारी के हो, चाहे महंगाई के हो, चाहे किसानों की आय के हो, चाहे सामाजिक समरसता के हो, इससे देश अवगत हो रहा है। जहाँ तक भीड़ का प्रश्न है, आपको हैदराबाद में कल 1 लाख लोग से ज़्यादा कम दिखे। ऐसे कौन सा दिन था जब 50,000 लोग इस यात्रा में सम्मिलित नहीं होते हैं? ऐसा कौन सा दिन है जब 1 लाख लोग किसी भी रूप में प्रत्यक्ष रूप से इस यात्रा से इंटरेक्ट नहीं होते हैं? जब जिस दिन आज हम बात करने से 2 दिन पहले 4 करोड़ लोगों ने डिजिटल पे राहुल जी के भाषण को सुना है, आप चेक कर सकते हो। 4 करोड़ लोग, अगर किसी एक राजनेता, आज तक कोई भी इतना बड़ा मैसेज देश में नहीं हुआ, राजनीतिक रूप से नहीं हुआ, न सत्ता में बैठे हुए देश के नेताओं का हुआ, न विपक्ष में बैठे हुए हुआ। तो ये अपने आप में सार्थकता है कि जो राहुल जी मुद्दे उठा रहे हैं उससे देश की जनता जुड़ती जा रही है।